दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स नामक चैप्टर में जो आपसे बात कर रहे थे, हेलो एरीन्स क्या होती हैं इस पर हम लोगों ने बात किया था तथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके साथ साथ हम लोगों ने दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी बात किया था। किस तरीके से हेलो एरीन्स काफ़ी ड्रास्टिक स्मेल की होती हैं और वे जो हैं जो उनमें समावयी है उस किस तरीके से उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में सारी चर्चा की गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आके हम हेलो एरीन्स के कुछ केमिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, केमिकल रिएक्शंस की बात करें, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें, इनफैक्ट रासायनिक गुण की बात करें। उससे पहले हमको जानना है कि आखिर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हेलो एल्केन्स में तो बड़ी ही तेज़ी से हो रही थे। जब कभी भी हमारे पास कोई हेलो एल्केन्स रहता था तो उसमें तो बड़ी ही तेज़ी से SN1, SN2 या कोई ना कोई अभिक्रिया आसानी से इसमें हो जाती थी। मतलब हेलो एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बड़े ही तेज़ी से होती थी। यहाँ से Cl हट जाता था और कोई नया हमारा नाभिक रागी आके जुड़ जाता था। परंतु यहाँ पर क्या स्थिति हो जाती है दोस्तों कि क्यों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही कम, है ना, बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं होगी, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगी। आसानी पूर्वक इसमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होगी। तो दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होगा, क्या प्रॉब्लम है कि इसमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो दोस्तों कुल आपको हम यहाँ पे NCERT के अकॉर्डिंग 4 कारण आपको बताएंगे। इन कारणों से आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और आ भी जाएगा, ये 100% श्योर है कि आप ये समझ जाओगे कि जो हमारा हेलो एरीन्स है वो क्यों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के टूवर्ड्स उनके तरफ कम रुचि रखते हैं या नहीं शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण है दोस्तों यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सारे कार्बन sp2 संकरण से जुड़े हुए हैं। सबके कार्बन क्या है, sp2 संकरण से हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए यह कार्बन क्या था, sp3 संकरण से। ये आपको दिख रहा होगा, ये sp3 संकरण है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये स्थिति किसकी है, sp2 की बनी हुई है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों sp, sp2 और sp3 संकरण। अगर कुछ बातें मैं आपसे करूँ sp, sp2, sp3 संकरण की, तो यहाँ पर एक S 1 P है, यहाँ पर एक S 2 P है, यहाँ पर एक S 3 P है। परसेंटेज वाइज बात किया जाए, अभी तो मैंने इस तरीके से बात किया, परसेंटेज वाइज बात किया जाए यस के परसेंटेज का, हाँ यस के परसेंटेज का, तो यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 75%, सॉरी यहाँ पे इनफैक्ट एक यस है, एक पी है तो 50% है, यहाँ पर एक यस है, 2 पी है तो 33% है, और यहाँ पर यस का जो ले दे के मामला है sp3 में वो कितना है दोस्तों, 25% है। तो sp3 में s का जो कैरेक्टर है वो 1 है, मतलब एक यस है, 4 है, ये 4 हैं तो मिलकर 25% बना। sp2 में दोस्तों s का जो कैरेक्टर है वो कितना है, 33%। तो आप देखिए दोस्तों जब s का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो s जो होता है वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होता है। जब s सब सेल की बात करें या s ऑर्बिटल की बात करें तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीबी होता है, फिर p होता है, फिर d होता है, फिर f, इस तरीके से होता है। तो s न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होता है। तो यहाँ से होगा क्या दोस्तों, यहाँ से आप देखिए sp2 संकरण है, यहाँ पर काफ़ी क्लोज होगा s न्यूक्लियस के, तो उसके अंदर पॉजिटिव वाला भावना होगा। पॉजिटिव वाले भावने की वजह से, और क्लोरीन के पास तो तमाम क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ क्या करेगा, ये खींचेगा। तो यहाँ पर कार्बन क्लोरीन का
जो बॉन्ड लेंथ होगा दोस्तों, यहाँ पर जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ होगा और यहाँ पर जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ होगा, उन दोनों में काफ़ी अंतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हेलो एल्केन्स में कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो लगभग 177 पीएम होता है, ठीक है, और यहाँ पर 167 पिकोमीटर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर हेलो एरिन्स में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या रहता है, लॉन्ग रहता है। तो बड़ी चीज़ को तोड़ना हमारे लिए क्या है दोस्तों, आसान है, लेकिन छोटी चीज़ को तोड़ना हमारे लिए तो क्या है, मुश्किल है। तो इस कारण से संकरण की वजह से तो पहला कारण क्या मिला, पहला कारण दोस्तों मिला हमारे पास संकरण, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या हो गया कि हेलो एरिन्स में हमको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही कम देखने को मिलेंगी और हेलो एल्केन्स में ये अभिक्रियाएं आसानी से देखने को मिलेंगी। क्या कारण रहा, क्योंकि इसमें sp3 संकरण होता है, इसमें sp2 होता है। तो sp2 होता है तो क्या हो जाता है, sp2 होने की वजह से s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की वजह से वह साथ में जुड़े हुए क्लोरीन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और जब ये टूटेगा नहीं तो अगला वाला आके जुटेगा नहीं, और अगला वाला आके जुटेगा नहीं तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, नहीं ना होगा। हाँ सोचिए, ठीक है। दूसरा कारण है दोस्तों, दूसरा कारण भी इसी से मिलता जुलता है। दूसरा कारण है अनुनाद का कारण। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, अनुनाद का कारण। इसमें क्या होता है कि जब यह अपने जो इलेक्ट्रॉन की तरह से इसको इधर खींचता है तो इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेता है और इसमें रेजोनेंस होने लगता है। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ से मैं फ्रेश बनता हूँ, आप ये देखिएगा, यहाँ पर ये Cl है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यह कार्बन इसको अपनी तरफ खींचा, यह कार्बन इसको अपनी तरफ खींचता है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन और क्लोरीन के मध्य आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये देखिएगा कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आ गया। सिंगल बॉन्ड तथा डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। इस स्थिति में जब कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये जल्दी से टूटेगा नहीं, तो अगला कोई न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, फिर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अगला आगे इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, यहाँ माइनस हो गया, Cl पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे Cl पॉजिटिव, फिर ये इधर चला जाएगा। तो आपको फाइनली स्ट्रक्चर इस तरीके से मिल जाएगा, ये Cl यहाँ पे, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर सेम, बॉन्ड का बस जगह क्या है, थोड़ा सा बदल गया है। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा होता क्या है कि आपको स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, इन सबों में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस स्थिति में यह बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, और जब यह बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं तो उस स्थिति में दोस्तों क्या हो जाएगा, अगला आने वाला नाभिक रागी हमारे हेलो एरिन्स के साथ नहीं जुड़ पाएगा। तो दोस्तों पहला कारण मैंने आपको क्या बताया, पहला कारण आपको ये बताया कि संकरण की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा कारण क्या है, अनुनाद की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है। इट्स अनदर रीज़न कि ये एक और कारण है कि इनके बीच जो है इसका मुँह है ना, इसका मुँह जाता ही नहीं है, इसका मुँह जाता नहीं तो यहाँ से बॉन्ड टूटता ही नहीं है। और जब केमिस्ट्री में क्या है, बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। अब जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो बॉन्ड नया बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट रीजन यहाँ पर आप देख सकते हो, थर्ड वाला है कि कार्बोधन आयन का स्थायित्व
न होना, कार्बोधन आयन का अस्थायित्व न होना, इसका क्या आशय है दोस्तों? कार्बोधन आयन का अस्थायित्व न होना, इसका आशय ये है कि जब कभी भी दोस्तों यहाँ से Cl है और यह Cl क्या हो जाए, बाहर चला जाए, बाहर जाने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो यहाँ पर कोई अनुनाद नहीं है, कोई इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला फैक्टर्स नहीं है। इस कारण से यह कार्बोकेटायन बनता ही नहीं, क्योंकि यह कार्बोकेटायन बनेगा तो इसको प्रॉब्लम होगा। मतलब इस बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट जो फेनिल कार्बोकेटायन है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं। अब ये सोचो, ये अस्थाई नहीं होता है तो ये बनता ही नहीं, तो जब ये बनेगा नहीं तो इसमें से Cl बाहर निकलने का कोशिश ही नहीं करेगा। और Cl बाहर क्यों निकलने का कोशिश नहीं करेगा? क्योंकि ये दोनों रीजन हैं, इन दोनों रीजन की वजह से Cl बाहर नहीं निकलेगा, और फिर भी निकल जाता है तो यहाँ पर बनने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बड़ा ही अनस्टेबल होता है। तो इसको पहले से पता रहता है कि अगर यहाँ से हम निकल गए और पॉजिटिव चार्ज बना लिया तो हमारी तो दुर्दशा होने वाली है, तो भैया हम तो निकल भी नहीं करेंगे। और जब ये साहब निकलेंगे ही नहीं तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जाके जोड़ेगा? तो नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ भी क्या हो जाएगी, कम देखने के लिए मिलेगी। फोर्थ रीजन आपको दोस्तों एक और देख सकते हैं, रीजन देख सकते हैं कि हेलो एरिन्स का इलेक्ट्रॉन हेलो एरिन्स में, ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, हेलो एरिन्स में इलेक्ट्रॉन का अधिकता, ये ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों, है ना। ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, बनाया गया है, मतलब ये रीज़न तो है ही है, रीज़न है। क्यों रीज़न है दोस्तों? आप अगर यहीं से इस पॉइंट को समझो, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप समझो कि जब डबल बॉन्ड रहता है तो इलेक्ट्रॉन की भी अधिकता रहती है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन इसमें भरपूर है, और जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है दोस्तों तो कोई इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर जुड़ना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज आ भी रहा है तो रिपल्सन हो जाएगा, आ रहा है तो रिपल्सन हो जाएगा, आ रहा है तो रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? अरे न्यूक्लियोफाइल में तो खुद इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसके पास वो करीब फटकेगा आएगा तो इधर से क्या हो जाएगा, रिपल्सन उसको झेलने को मिलेगा। तो जब इधर से रिपल्सन झेलने को मिलेगा जहाँ इसका सेवा सत्कार नहीं होगा, हाँ आप सोचो, जहाँ इसका सेवा सत्कार नहीं होगा वहाँ तो जाना पसंद नहीं करेगा भाई ना, तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका यहाँ पे तो सेवा सत्कार ही नहीं हो रहा है, तो वो जाएगा ही नहीं फाइनली। और फाइनली दोस्तों जाएगा नहीं तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमको कम देखने को मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से हेलो एरिन्स में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ काफ़ी कम देखने को मिलती हैं या तो नहीं देखने को मिलती हैं। तो कुछ विपरीत परिस्थितियों में कुछ ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन करेंगे तो हमारा हेलो एरिन्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, लेकिन सामान्यतः इन 4 कारणों की वजह से संकरण, अनुनाद, कार्बोधन आयन का अस्थायित्व न होना और हेलो एरिन्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण दोस्तों यह जो है आपका हेलो एरिन्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता है। मेरे ख्याल से अगर ये पॉइंट आपको दोस्तों नहीं दिख रहा होगा, 4th वन, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 4th वन कि हेलो एरिन्स के इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण। ठीक है दोस्तों, ये कारण है। ये वाला अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो, क्योंकि मैं अभी कैमरे में देखा नहीं हूँ क्या स्थिति है। तो दोस्तों ये 4 कारण हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, सारी स्थितियाँ दोस्तों आपको समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।